हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हु वाज रानी दुर्गावती। तो ये रानी दुर्गावती कौन है एंड व्हाई रानी दुर्गावती न्यूज़ में है। द मध्य प्रदेश कैबिनेट recently approved the formation of a panel to develop a memorial and garden dedicated to a gone queen रानी दुर्गावती फॉर ₹100 करोड़। अब रिसेंटली रानी दुर्गावती के लिए मध्य प्रदेश में वहाँ के कैबिनेट ने अप्रूव किया है 100 करोड़, जिससे के द्वारा कि रानी दुर्गावती से रिलेटेड स्टैचू तैयार किया जाए जो कि एक यादगार बने, मेमोरियल हो, और गार्डन में इनका नाम, इनसे रिलेटेड, रानी दुर्गावती से रिलेटेड इनके नाम से गार्डन भी डेडिकेटेड किया जाए। रानी दुर्गावती 1524 से 2024 को देखा जाए आज का तक वो एक प्रोमिनेंट फिगर रही हैं। लगभग आप देखेंगे 20वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक जा रही हैं। 16वीं से 21वीं शताब्दी से 1524 को 16th सेंचुरी कहा जाता है, 16th सेंचुरी कहा जाता है, और इसे हम 21st सेंचुरी कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये लगभग 500 सालों तक का इनका जो आज तक इनके एम्पायर का, इनके कामों का आज तक इनका काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट इफेक्ट रहा है। एंड वॉज ए प्रोमिनेंट फिगर फ्रॉम द चंदेला डायनेस्टी रूलिंग ओवर द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा। तो ये गोंडा जो डायनेस्टी है और चंदेला डायनेस्टी को लेकर देखा जाए तो ये एक किंगडम दो हैं, और ये जो रानी दुर्गावती जो हैं जो वो गोंड किंगडम से हैं, और उनकी जो शादी हुई थी चंदेला डायनेस्टी में हुई थी। तो और गढ़कटांगा कहाँ है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो गोंड रीजन लगभग कहा जाता है, ये बॉर्डर एरिया जो मध्य प्रदेश का आप देखेंगे, बॉर्डर एरिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ आप देखेंगे महाराष्ट्र है, और सम सेक्शन ऑफ तेलंगाना, सम सेक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। ये जो है गोंड ट्राइब एक है, आज भी एग्जिस्ट करती है गोंड ट्राइब, इस रीजन में गोंड है। और स्लोली यहाँ पे जो रानी दुर्गावती ने जो किंगडम तैयार किया, लगभग एक बड़ा सा किंगडम तैयार किया। दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज गढ़कटांगा। इस रीजन को बोला जाएगा गढ़कटांगा। तो ये गढ़कटांगा लगभग रीजन बड़ा है, गोंड ट्राइब का रीजन जो किंगडम ये है। और चंदेला, और यदि हम लोग चंदेला को देखा जाए कि चंदेला किस रीजन में है, चंदेलाज ये जो है इस रीजन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्हें चंदेला किंग से रानी दुर्गावती ने शादी करी थी। यस, तो ये आपने देखा चंदेलाज, बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है चंदेला। तो आपने देखा कि किस रीजन में ये गोंड है और गढ़कटांगा क्या रीजन है, और ये चंदेला किधर है। तो जो रानी दुर्गावती, सी वाज बोर्न ऑन October 5th 1524 into the family of the renowned चांदेल एम्पेरर किरत राय। किरत राय जो चंदेला के एक एम्पेरर थे, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। द चंदेल डायनेस्टी इज नोटेड इन इंडियन हिस्ट्री फॉर इट्स करेजियस किंग विद्याधर। तो इनके एक इम्पॉर्टेंट करेजियस किंग थे विद्याधर हैं, जो याद रखने के लिए ज़रूरी है कि करंट अफेयर में ये न्यूज़ आया था रानी दुर्गावती को लेकर, क्योंकि उनको मेमोरियल को बनाया जा रहा है एमपी में, और इस कारण से ये न्यूज़ में है, और हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सके। और यहाँ पे करेजियस किंग चंदेला के थे विद्याधर, हु सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनवी। तो जो एक समय था जब मोहम्मद गजनवी जब अटैक कर रहा था, तो उस समय आराम से उन्हें हरा कर वापस उनको इन्वेजन के उसके अटैक को आपको रोका था। तो रानी दुर्गावती वॉज बॉर्न इन कलिंजार, अ सिग्निफिकेंट फोर्ट इन बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे बांदा है, जहाँ पर उन कलिंजार जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। एंड नन फॉर इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के इस रीजन के पास आपको क्या है, बांदा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बांदा, और ये चंदेलास के अंदर में आता है। और यहाँ पर इनका रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर 1524 में इनका बर्थ हुआ था। इन 1542 शी मैरिड दलपत शाह, द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग
संग्राम शाह ऑफ द गोंड डायनेस्टी। तो गोंड डायनेस्टी के राजा संग्राम शाह के साथ इनकी शादी हुई। चंदेला और गोंड डायनेस्टी दोनों के बीच में इनकी शादी हुई। एंड इसकी वजह से देयर इज एन स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन द चंदेल एंड गोंड डायनेस्टी। तो चंदेल और गोंड डायनेस्टी के बीच में एक मजबूत कड़ी बन गई ये रानी दुर्गावती। सी गैव बर्थ टू हर सन वीर नारायण इन 1545 में इन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था वीर नारायण। हाउएवर दलपत शाह पास्ड अवे अराउंड 1550 और दलपत शाह 1553 में उनका देहांत हो गया। लिविंग रानी दुर्गावती गवर्न एज हर सन वाज स्टिल एन इन्फेंट। और जब उनके देहांत के पश्चात रानी दुर्गावती ही बच गईं जिनको अपने किंगडम को संभालना था, गवर्न करना था, और साथ में उनका एक इन्फेंट बच्चा भी था। टू मिनिस्टर अधर कायस्थ, याद रखेंगे, टू मिनिस्टर अधर कायस्थ एंड मान ठाकुर aided her in managing the kingdom efficiently। तो अधर कायस्थ और मान ठाकुर ने इनके किंगडम को चलाने में, जो गोंड साम्राज्य के साथ मिलकर गोंड साम्राज्य जो था उन किंगडम को बढ़ाने में दोनों ने हेल्प किया। रानी दुर्गावती मूव द कैपिटल फ्रॉम सिंगौरगढ़ टू चौरागढ़, a strategically important fort located in the सतपुड़ा रेंज। ये जो आपका सिंगौरगढ़ है, सिंगौरगढ़ जो है ये लगभग एमपी के, यदि आप जाएंगे तो दमोह डिस्ट्रिक्ट के पास है सिंगौरगढ़, दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चौरागढ़ जो है ये आपके सतपुड़ा रेंज पे चले जाएंगे तो वहाँ पे नरसिम्हपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर चौरागढ़ फोर्ट बनाया सतपुड़ा रेंज पर। और यहाँ पर इस तरीके से दमोह डिस्ट्रिक्ट में आपने पहले जो एमपी का दमोह डिस्ट्रिक्ट, यदि मैं थोड़ा एमपी का छोटा सा मैप बनाता हूँ आपको, इस मैप पे आप लोग हंसिएगा नहीं लेकिन आपको समझ के लिए केवल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमपी का एक छोटा सा मैप है और इस रीजन में आपका ये जो दमोह डिस्ट्रिक्ट है, इस रीजन में दमोह डिस्ट्रिक्ट है। और इस दमोह डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो दमोह में था इनका सिंगौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद इन्होंने नरसिम्हपुर में यहाँ आ गए और ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है। यदि सदर्न एमपी में जाएंगे देयर इज सतपुड़ा, और यहाँ पे चौरागढ़ फोर्ट, इन्होंने चौरागढ़ फोर्ट और यहाँ पे सिंगौरगढ़ फोर्ट से इन्होंने अपना जो कैपिटल है उन्होंने चौरागढ़ शिफ्ट कर दिया। ड्यूरिंग हर रेन ट्रेड थ्राइव्ड एंड द पॉपुलेस एंजॉयड प्रॉस्पेरिटी। और उनके रेन में जो ट्रेड है, व्यापार बढ़ा और इनके लोग भी जो बड़े प्रॉस्पेरिटी से आगे बढ़े। कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ हर हस्बैंड्स एंसेस्टर्स, शी एक्सपैंडेड द टेरिटरी एंड अचीव्ड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन गोंडवाना, ऑल्सो नोन एज गढ़ कटांगा। और अपने समय में जिस तरीके से इनके हस्बैंड के एंसेस्टर ने जिस तरीके से लेगेसी बना रखी थी, टेरिटरी को एक्सपैंड किया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जिसमें कि छत्तीसगढ़, एमपी का कुछ पार्ट, कुछ महाराष्ट्र, कुछ तेलंगाना, कुछ आंध्रा और उड़ीसा का पार्ट लेते हुए इन्होंने झारखंड तक का अपना साम्राज्य को लेकर इन्होंने आगे बढ़ाया। थ्रू हर ब्रेवरी एंड डिप्लोमेसी, अपने ये बहादुरी से और डिप्लोमेसी से ये काम किया। सी प्रूव्ड हर मेटल एज अ वॉरियर बाय सक्सेसफुली combating बाज बहादुर द सुल्तान ऑफ मालवा। और इनके दिमाग की ताकत और इनके लड़ने की ताकत काफ़ी अच्छी थी, और साथ ही साथ ये बाज बहादुर को भी हरा कर ये साबित कर चुके थे जो सुल्तान ऑफ मालवा थे। इन 1562 द मुगल एम्पायर अंडर अकबर सबड्यूड मालवा, और 1562 में मुगल एम्पायर अकबर के अंतर्गत मालवा को हरा दिया, विच ब्रॉट रानी दुर्गावती's टेरिटरी
into proximity with the मुगल एम्पायर। जैसे ही मालवा हारे तो मालवा के बाद रानी दुर्गावती का जो किंगडम था अब उनके प्रॉक्सिमिटी में आ गया, उनके नज़दीक आ गया, क्योंकि मालवा उनके बीच में पड़ रहा था मुगल से। दिल्ली से यदि मुगल चले तो वो पहले मालवा आएगा, मालवा मतलब कि एमपी के वेस्टर्न पार्ट में, फिर ईस्टर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो वो गोंड साम्राज्य है। और उधर आने के लिए तो मालवा को हराने के पश्चात ये रास्ता खुल गया। एंड शी इज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर हर वैलियंट डिफेंस ऑफ गोंडवाना अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो ये जो मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट जिस तरीके से वो डिफेंस अपना खड़ा करती थी, उसके लिए वो बहुत ही लोग उनके लिए सेलिब्रेट करते थे, उनके वैलियंट पावर को, उनके जो शक्तिशाली सोच थी, शक्तिशाली रूप से अपने साम्राज्य को खड़ा किया हुआ था, उसके लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिमार्केबल करेज एंड लीडरशिप, और ये दिखाता है कि उनका जो करेज है और उनकी जो लीडरशिप की योग्यता काफ़ी अच्छी है। Although she eventually faced defeat against the Mughal army and her legacy as a fierce warrior endures। आज भी उनके इस बिना डर की जो लड़ाई है एक योद्धा के रूप में बहुत अच्छी तरीके से पहचानी जाती है, इवन कि वो मुगलों के द्वारा उनका डिफीट भी हुआ उसके पश्चात भी।